का स्वागत करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा, ऊर्जावान प्रज्ञावान प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सभी की तालियों के उद्घोष के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का। स्वागत साथ साथ शंखनाद के साथ अपनी भारतीय परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुसार श्री वी.डी. शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी, सभी का प्यार, सभी का सत्कार को सम्मानित करते हुए का स्वागत करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा, ऊर्जावान प्रज्ञावान की और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्यार और सत्कार की गूंज ही है देवी सज्जनों, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। अवसर है कि अपनी तालियों के साथ आप अपनी मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को कहें। तालियों का घोष, ये तालियां आया है प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश से विशेष लगाव उनका भव्य स्वागत कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव भी खजुराहो से ही जुड़े हुए हैं। आदित्य, तस्वीरों में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर मध्य प्रदेश की जनता बेहद ही खुश नजर आ रही है। अपने साकार होंगे तो खुश तो होगा ही आदमी। बुंदेलखंड को एक सपना दिया था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना उनके देखने के बाद बुंदेलखंड के लोगों ने देखा था। उनको पता चला था कि हमारी जो समस्या है वो इन नदियों के जुड़ने से, पानी आने से ही पूरी होगी। और अब जब वो सपना साकार हो रहा है ना, जिन पीढ़ियों ने इसी बुंदेलखंड में रह के जो पिछड़ गई पीढ़ियां, उनके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उत्साह है, ये उत्साह उनके लिए है। ये प्रधानमंत्री का ये अभिवादन अकेला नहीं कर रहे हैं, ये उनको धन्यवाद दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये अपनी आंखों से, अपने उत्साह से बता रहे हैं कि बुंदेलखंड ने अब तक जो देखा है, अब तक जो झेला है, वो जो सौगात लेकर यहाँ आए हैं, वो सौगात उनको, उनके जीवन को एक नया सवेरा आज से देने वाली है। आज यहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे, यहाँ धुंध है, सूरज अभी तक नहीं निकला है, लेकिन भाग्य का उदय अगर कहे बुंदेलखंड के लिए तो वो आज देखना आती, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात, केवल मध्य प्रदेश नहीं, बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का है, महोबा, ललितपुर, झांसी, बांदा, इन तमाम जिलों को बहुत बड़ी सौगात है ये। यहाँ के युवा जो उत्साह से हाथ हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये युवा पलायन कर जाते थे यहाँ से, उद्योग धंधे नहीं होते थे यहाँ पे, यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज नहीं आती थी, यहाँ पर कृषि जब होती थी तो लोगों के पास पानी नहीं होता था, मुश्किल से 1 या 2 फसल लोग ले पाते थे। लेकिन अब पानी आ जाने के बाद किसान यहाँ पर फसल ले पाएगा, 3-3 फसल ले पाएगा। 8,11,000 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का सिंचित होने जा रहा है। इस पूरी केन बेतवा लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो करीब 59,000 का हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, प्रतिवर्ष उसको पेयजल, यहाँ से पेयजल तो मिलेगा ही, सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। 44 लाख परिवार ऐसे हैं इस बुंदेलखंड के जो पीने के पानी के लिए तरसते थे, उनको पीने का पानी मिलेगा। हर व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक लोगों का मूलभूत सुविधाएं उनको मिलना शुरू होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्साह देखते ही ये उत्साह बताता है कि वो प्रधानमंत्री का केवल स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और ये क्यों संभव हो पाया, ये भी तो समझना होगा। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन की सरकारें उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश में है, और केंद्र की सरकार की मंशा बहुत सुदृढ़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समृद्ध बुंदेलखंड का सपना लेकर आगे चल रहे हैं, आज वो धरातल पर दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। केन नदी का उद्गम जो कटनी जिले के एक छोटे से कस्बे से निकलता है, वहां से महिलाएं केन नदी का जल लेकर आई हैं। प्रधानमंत्री के सामने जो महिलाएं चल रही हैं, जो कलश लेकर चल रही हैं, ये कलश अलग अलग केन और बेतवा नदियों से लेकर आया है। और अब जब यहाँ पर सांकेतिक तौर पर उनका मिलन प्रधानमंत्री करेंगे, और ये सोचिए जब ये शिलान्यास करने के बाद ये पूरी परियोजना जब धरातल पर होगी, ये पूरी परियोजना जब पूरा मूर्त रूप ले लेगी, तो कहीं ना कहीं ये केवल बुंदेलखंड नहीं, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगी, साधन बनेगी। ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का भी एक बहुत बड़ा साधन बनेगी। और ये लाभ भारत विकसित
भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, जिस अमृतकाल में ये भारत चल रहा है, उस अमृतकाल में जो काम अब करने हैं, जो पराक्रम की पराकाष्ठा करना है, 15 साल 20 साल इन परियोजनाओं को लटके हुए हो गए थे, क्लियरेंस नहीं हो पाते थे, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्तियों की वजह से नहीं हो पाते थे। अब ये पूरा देखा जाए तो केंद्र और राज्य के सहयोग से ये पूरा हो रहा है। और ये जो उत्साह है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, ये उत्साह केवल उत्साह नहीं है, ये एक राहत की सांस है उस बुंदेलखंड के लिए जो अब तक तरसता आ रहा पानी के लिए। आदित्य, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल ग्राम सुशासन योजना का भी शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आज भवनों का आवंटन भी लोगों को किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ खास कार्यक्रम आज रहने वाला है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश वासियों को आज सौगात देने वाले हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पंचायतों को मजबूत करना पड़ेगा अगर गांव का विकास आपको करना है। पंचायतें जब तक मजबूत नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, पंचायत तब तक गांव जो भारत जो गांव में बसता है वो गांव मजबूत नहीं हो पाएंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक बहुत जिसे कहें कि बृहद कार्य योजना बनाई है। कई जिले ऐसे थे, कई गांव ऐसे थे जहां गांवों के पास पंचायत भवन नहीं थे, कई जगहों पर पंचायत भवन थे तो वो किराए पर चल रहे थे। वहां पर जो केंद्र की हो चाहे राज्य की योजनाएं हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए व्यक्ति को पंचायत भवन एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो हितग्राही होता है, लाभार्थी होता है, वो भी पहुंचता है और प्रशासन सरकार भी वहां पहुंचती है। तो एक भवन, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जो एक हाईटेक हो, जहां पर लोग बैठ सकें, आ सकें। उसको लेकर 1100 से ज्यादा पंचायतों को बनाने का जो फैसला है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था और उसकी पहली किस्त जो है वो भी आज प्रधानमंत्री इस मंच से जारी करने जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण परियोजना संध्या, यह हमें समझना होगा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उसके पास नर्मदा के ऊपर एक फ्लोटिंग सोलर पैनल बनाया गया है। 500 मेगावाट से ज्यादा बिजली देने का इसकी क्षमता रखता है और ये देश का पहला ऐसा फ्लोटिंग सोलर पैनल है जो किसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसकी क्षमता अगर देखें तो वो जो आम सोलर पैनल्स होते हैं उससे ज्यादा इसलिए होती है कि नीचे नदी है तो ठंडाई उसको पैनल्स को मिलेगी और ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या मात्रा में उसको धूप मिलेगी। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये। और जो नेट जीरो का टारगेट लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, दुनिया को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है और जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सामने है सौर ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर, उस कमिटमेंट में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आज इस बुंदेलखंड की धरती से प्रधानमंत्री ये भी दुनिया को बताने वाले हैं, उसका लोकार्पण करने वाले हैं। पहला चरण उसका पूरा हो चुका है, एक यूनिट भी उसकी तैयार हो गई है, 90 किलोवाट मेगावाट से ज्यादा की बिजली वहां पे उत्पन्न होना शुरू हो गई। अब सेकेंड फेज को लेकर एक समझौता होना है, आने वाले समय में वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये वही मध्य प्रदेश था जहां 12 साल पहले अगर आप जाएंगे तो केवल 500 मेगावाट सौर ऊर्जा या नवकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होती थी। आज 7000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है वो नवकरणीय ऊर्जा से मध्य प्रदेश सृजित कर रहा है। और मध्य प्रदेश कभी बिजली के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर होता था, आज मध्य प्रदेश न सिर्फ बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि मध्य प्रदेश आज सरप्लस स्टेट बन चुका है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां के सोलर प्लांट से, रीवा के सोलर प्लांट से दिल्ली की मेट्रो को बिजली जा रही है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां से भारतीय रेल को बिजली जा रही है और सरप्लस स्टेट दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश बिजली बेच रहा है। ये केवल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जिसे कहें कि लंबी प्लानिंग ऊर्जा को लेकर है, बिजली को लेकर है, ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से संभव हो पाया है। अगर 12 साल के अंदर 500 मेगावाट से 7000 मेगावाट बिजली केवल नवकरणीय ऊर्जा के जरिए अगर मध्य प्रदेश जनरेट कर रहा है तो आने वाले समय में कई और प्रोजेक्ट है सोलर को लेकर देखा जाए तो सौर ऊर्जा को लेकर, तो एक मध्य प्रदेश उदाहरण भी सेट कर रहा है।